ना पहुंच पाएं या बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर कोई बड़ा बवाल ना खड़ा कर दें, इसलिए प्रधानों का जो नेतृत्व करने वाले जिलाध्यक्ष हैं उनको जिला स्तर पर ही अरेस्ट कर लिया गया है। यानी उनको विरोध क्या है कि विरोध नहीं कहेंगे इसको, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं शासन को भी और प्रशासन को भी। अब कहाँ से मिसगाइड है ये जाने। क्या इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था के द्वारा हम ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, सरकार को बनाने में हमारी मुख्य भूमिका है। क्या बात भी नहीं रख सकते? क्या अपनी बात भी नहीं रख सकते हम? नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभी जो वर्तमान में मौजूदा योजना चल रही है, यानी जो 2021 में जो चुनाव हुआ था और मई में जो पंचायत समितियां बनी थी, उनका भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 25 या 26 को मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उनका जो वित्तीय अधिकार है वो वापस हो जाएंगे, डोंगल जमा हो जाएगा और फिर उनकी जगह, प्रधानों की जगह प्रशासनिक कार्यकाल आएगा। यानी एडीओ पंचायत को प्रधान की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। पंचायत सचिव जो होते हैं वो अपनी जगह ऐसे के ऐसे रहेंगे, वो अपनी जगह ज्यों के तो बने रहेंगे, लेकिन ग्राम प्रधान का जो चार्ज है वो एडीओ पंचायत को दे दिया जाएगा। अब मसला जो है, विरोध जो खड़ा हुआ है प्रदेश में, जो ये विरोध शुरू हुआ है कि जो चुनाव अभी होना चाहिए था, वो सुनने में ये आ रहा है कि उसको टाल दिया गया है सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। और टाला भी 2 या 3 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 वर्ष के लिए टाला जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इसी चुनाव को ये जो टालने वाली बात आ रही है, क्योंकि लंबे समय के लिए टाला जा रहा है और लगभग 1 साल तक ये जो कार्यकाल है ग्राम पंचायतों का, प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो एडीओ पंचायत निभाएंगे। बस यहीं से विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, यहीं से विरोध पैदा हो रहा है। ग्राम प्रधान यानी मौजूदा ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि जो प्रशासनिक कार्यकाल है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। 1-2 महीना बनता है, जिस चलता है वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 1 साल तक प्रशासन के हाथों में ग्राम पंचायतों का कार्यभार चला गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचार होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। और इसी विरोध को जताने के लिए पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान कल यानी 20 मई 2026 को लखनऊ पहुंच रहे हैं अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए कि ये जो प्रशासनिक कार्यकाल है इसको इतना लंबा ना किया जाए, या तो प्रधानों को ही उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, प्रधान ही अपने पद पर बने रहें इस इतने दरमियान उस समय तक जब तक चुनाव ना हो, या फिर चुनाव को जल्दी करा लिया जाए। अब चूंकि 20 तारीख को लखनऊ में ये एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है कल, और पूरे जिले से, उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों से जितने भी प्रधानों के संगठन हैं वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधानों के संगठन के जो पदाधिकारी वो और प्रधान संगठनों से जुड़े हुए जितने भी प्रधान हैं वो सब जिला स्टेट यानी स्टेट लेवल का जो ऑफिस है जहाँ पर उनको प्रदर्शन करना है, राजधानी लखनऊ में जो प्रदर्शन करना है वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं, आज निकलने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन और एक पंचायती राज ग्रामीण प्रधान संगठन, इस तरह से करके 2 संगठन प्रधानों के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जिनसे अलग अलग क्षेत्रों के ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर कवरेज के लिए पीछे पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया हुआ ये एक पंचायत भवन है और ग्राम पंचायत है ये फरीदपुर संसारू उर्फ धौकलपुर। यहाँ पर हम लोग इस कवरेज को शूट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ग्राम प्रधान राजधानी ना पहुंच पाएँ, लखनऊ ना पहुंच पाएँ या बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर कोई बड़ा बवाल ना खड़ा कर दें, इसलिए प्रधानों का जो नेतृत्व करने वाले जिलाध्यक्ष हैं उनको जिला स्तर पर ही अरेस्ट कर लिया गया है, यानी उनको होम अरेस्टिंग कर दी गई है। तो यहाँ पर जो ये संसारू ग्राम पंचायत भवन पर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ बिजनौर में जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन है उसके जिलाध्यक्ष हैं सचिन कुमार। पीछे आप देख भी रहे होंगे, सचिन कुमार मलिक जो इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी पंचायत में हैं। तो इस लिहाजा उनको होम अरेस्टिंग की अगर बात आती है, यानी घर पर ही गिरफ्तारी करने वाली बात आती है, या उनको निगरानी में रख कर रोकने वाली बात आती है, तो इसलिए
प्रशासन की तरफ से पुलिस बल भी यहीं पर भेज दिया गया है। यानी अगर हम अंदर अभी चलेंगे तो वहाँ पर प्रधान भी बैठे हुए मिलेंगे और उनकी निगरानी कर रहे पुलिस बल भी मिलेगा। तो अंदर चलते हैं, बात करेंगे प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या प्रशासन को लगता है या शासन को लगता है कि उनको होम अरेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी है सरकार को। तो आइए मिलने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे प्रधान से। और मौके पर जो यहाँ पर जो मौजूद है, जो निगरानी में लगा हुआ है, जो होम अरेस्टिंग में प्रशासन की तरफ से पुलिस बल को बैठाया गया है। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं फरीदपुर संसारू ग्राम पंचायत में, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा भवन इसी ग्राम पंचायत का है। और इस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर जो आप बैठे हुए देख रहे हैं, आप वही सचिन कुमार मलिक हैं, जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। बात करेंगे उनसे कि यहाँ एक बार कैमरामैन से पीछे कहेंगे कि पुलिस बल भी यहाँ बैठा हुआ है, उनको यहाँ पर होम अरेस्टिंग की गई। होम अरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जिस भी नेता से कोई किसी प्रकार की सरकार को कोई खतरा हो या कुछ ऐसा लगता है कि उसके नेतृत्व में कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन होने वाला है जिसको थामना, जिसको संभालना, जिसको रोकना शासन प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस संगठन के नेतृत्व को होम अरेस्टिंग कर ली जाती है उसकी, कि उसको वहीं पर कैद कर लिया जाता है कि वो उस भीड़ का नेतृत्व ना कर सके। तो बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर अपने बिजनौर जनपद में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं सचिन कुमार मलिक जी। स्वागत है आपका प्रधान जी। ये जो आपको आज होम अरेस्टिंग की गई है, आप सुबह कब से यहाँ बैठे हैं और पुलिस बल कब से आपको निगरानी में लगा हुआ, कस्टडी में कब से लिया आपको? सर्वप्रथम तो रविंदर भाई धन्यवाद कि इसकी जानकारी जैसी आपको मिली, आपने समय दिया और एक ग्राम प्रधान की जो इस समय की पीड़ा है उसको उठाने का काम किया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद है। होम अरेस्टिंग की अगर बात की जाए तो कल शाम की बात है। कल शाम से पुलिस प्रशासन मेरे पास आया हुआ है। अब इसमें पुलिस प्रशासन की क्या गलती कह सकते हैं, जो उनको आदेश दिए गए वो तो बेचारा वो काम कर रहे हैं। और रही बात मेरे यहाँ बैठने की, तो चूँकि मेरा तो काम ही है यहाँ पे भाई, तो मैं तो काम यहीं से चलाता हूँ, भैया आ जाओ तुम भी बैठ जाओ, तो वो भी बेचारे यहीं पे बैठेंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूँ, कल हमारा एक विशाल महासम्मेलन है अखिल भारतीय प्रधान संगठन का, तो उसमें सभी प्रधान साथी एकत्रित हो रहे हैं। जैसे कि मैं अपने बिजनौर की बात करूँ तो हमारे बिजनौर से लगभग कोई 700-800 प्रधान, ये फाइनल है। ये LIU को मैंने फ़ोन आया, मैंने LIU को बता दिया, और लखनऊ LIU से मेरे पास फ़ोन आया, एक इंटेलिजेंस से मेरे पास फ़ोन आया, जो है जा रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जाने के लिए क्या है कि हम लोगों ने 30 तारीख को एक प्रोग्राम किया था लखनऊ के अंदर, जिसमें हम 30 कौन सा अप्रैल? सर ये भी जो 30 निकला है, अच्छा, इसी लास्ट, अप्रैल। हाँ जी 30 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने जो है प्रोग्राम किया था और जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सबसे हमारी मुलाकात हुई थी, जिसमें से ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, और जी आपका लक्ष्मी नारायण चौधरी, अनिल कुमार, जितने भी लोग हैं हमारे कैबिनेट के, हम सभी लोगों से मिले और हमने अपना जो है वो अपना जो मांग पत्र था वो हमने उन्हें सौंपा। साथ ही जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें बाकायदा हमने एक डेट डाली थी कि हम 20 तारीख को ये प्रोग्राम करने वाले हैं और से विरोध करेंगे अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में विरोध क्या है कि विरोध नहीं कहेंगे इसको, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं शासन को भी और प्रशासन को भी। अब कहाँ से मिसगाइड है ये जाने। हमारा क्या है, एक दिवसीय हमारा ये प्रोग्राम था, पूरे प्रदेश के सभी ग्राम प्रधान वहाँ एकत्रित हो रहे हैं लखनऊ के अंदर, रमाबाई के अंदर, जिसकी परमिशन हमारी 14 को हो गई थी। अब वो परमिशन एक्चुअल में कल कैंसिल कर दी गई, कल वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, बैक डेट में वो कैंसिल करी। कोई बात नहीं, हमने इको गार्डन में अपना प्रोग्राम रख दिया, प्रोग्राम तो करना ही है। तो उसमें हमारा एक दिवसीय था कि हम लोग वहाँ पहुँचें और पहुँच के अपनी बात रखें, अपना मांग पत्र उन्हें सौंप दें। या तो समय पर चुनाव कराइए, और यदि आप समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे तो एक गांव की सबसे अच्छी जानकारी एक ग्राम प्रधान को है। बिल्कुल, अगर शासन प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को आप ये नेतृत्व अगर करने के लिए देंगे तो हर गांव की रूपरेखा अलग है। कहीं खड़ंजे की जरूरत है,
कहीं नाली की ज़रूरत है, कहीं और अन्य समस्याएं हैं। तो जो आदमी 5 साल से जनता का चुना हुआ वहाँ पे चल रहा था, तो उसी को ही प्रशासक के रूप में कार्य करने दिया जाए। जैसे भी उसका कार्यकाल बढ़ाना है, कार्यकाल बढ़ाना कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। जी हाँ जी। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारा वहाँ प्रोग्राम था, उसी के लिए ये रोकने का एक प्रयास किया गया। नहीं करना चाहिए था भाई, हम तो सीधा कह रहे हैं आप चुनाव कराइएगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। पिछली बार जब आप 30 अप्रैल को लखनऊ गए और अपनी बात रखी मांग पत्र के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा, उसमें क्या बातें रखी गई थी कि अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हम 20 को पुनः आएंगे, वो ऐसे? हाँ, हमने नहीं, उसको मैं बता देता हूँ, उसमें ये नहीं रखा गया था। हमने मांग पत्र अपना दिया और हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं प्रधान आक्रोशित है और इस आक्रोश का सामना शासन को करना ना पड़ जाए, साथ में प्रशासन भी करेगा। क्योंकि यही मैंने कल बताया जब मेरी ज़िले पर बात हुई कुछ अधिकारियों से, कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग वहाँ मत जाइएगा। मैं कहा ठीक है, नहीं जाते हैं। आगे सवाल क्या है कि आप चाहते हैं कि हर जिले के अंदर सारे ग्राम प्रधान सड़क पर निकल जाए, जबकि यहाँ से डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस में धरना दें, जबकि ये यहाँ तो से और ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो जाएगी सर। जबकि यहाँ से मसला हल होने वाला कुछ मसला, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। शासन स्तर का मामला है। बिल्कुल। तो एक ही दिन का 1 दिवसीय प्रोग्राम था, वहाँ जाना है, जाने के बाद में अपना मांग पत्र देना है और लौट के आ जाना है। यानी कि इससे और सुविधा हो रही थी। सुविधा कैसे हो रही थी? अब क्या होगा, प्रधान आक्रोशित है, वो जिले पर ब्लॉकों पर धरने देगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की नहीं है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने तो बीच का रास्ता निकाला कि एक ही दिन में सब शामिल होंगे, अपना मांग पत्र देंगे, लौट के अपने घर चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार को, शासन को ऐसा लगा कि अगर ये लोग 20 तारीख में यहाँ आ गए तो कहीं बड़ा मामला ना हो जाए, इसलिए वहाँ इनको वहीं जिला स्तर पर रोक दिया जाए? मैं बता दूं आपको, 30 तारीख में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा। हम केवल एक व्यक्ति, एक जिले से एक जिलाध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके लोग, ठीक है, और कोई नहीं। हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो जहाँ जिस होटल में है वही उसकी एक हाउस अरेस्टिंग, मतलब होटल में ही वही नज़रबंदी क्या होती है जो ये है, मतलब वहीं पे हो गई, वो होम अरेस्टिंग हो गया वहीं। और चूंकि खुद उप मुख्यमंत्री जी से, जो नाम मैंने आपको बताया, कैबिनेट मंत्रियों से सबसे समय ले रखा है हमने। अब जब ऐसा हुआ मैं भी वहाँ पहुँच गया, तो हमारे ही हल्के के एक दरोगा जी हैं, उन्हें मेरे पीछे वहीं पर भेज दिया गया, ट्रेन में बैठा करके। मतलब आपके साथ साथ आपको पता ही नहीं कि आपका कोई पीछा कर रहा है? फोन है जी, हम दरोगा जी को भेज रहे हैं। मैं कहा भेज दो, क्यों परेशान कर रहे हो यार? उन बेचारों को वहाँ तक भेजा गया, वो मेरे साथ में रहे, तो मैं तो उनका क्या दोष बताऊँ यार, बेचारों का वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। लेकिन मैंने सीओ साहब से बात करी, जो सीओ सिटी है, मैं कहा सर काहे के लिए आप परेशान कर रहे हैं, कोई मिसगाइड आपको कर रहा है क्या? इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था के द्वारा हम ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, सरकार को बनाने में हमारी मुख्य भूमिका है। क्या बात भी नहीं रख सकते? क्या अपनी बात भी नहीं रख सकते हम? ये हो क्या रहा है? और कौन आपको मिसगाइड कर रहा है? और कौन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिसगाइड कर रहा है? सरकार बनाने में हमारी भूमिका है, आप बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल। 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। सही है, उसका आप नेतृत्व करते हैं? हम उसका नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि। हम फिर भी कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार की सोच के भी साथ हैं। हम मानते हैं कोई एक ऐसी वजह है जिस वजह से सरकार चुनाव नहीं करा पा रही, कोई बात नहीं है। सरकार के अगर चुनाव कराने में असमर्थ है, वजह जो भी हो वो जानते होंगे हमसे अच्छा। तो जो व्यवस्था है, जैसे राजस्थान के अंदर की गई है, जो व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर की गई है, बढ़े हुए समय, जो समय बढ़ा था उसमें ग्राम प्रधान को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी जानी चाहिए। हमने तो वो मांग रखी है। अब ये व्यवहार, इस जो ये तरीका है, ये तो कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला है ना। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा टेक्निकल पेच है कि सरकार आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाह रही और इसलिए लिहाज प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रशासन के हाथ में ये आपका पदभार दिया जाएगा? टेक्निकल कोई संवैधानिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई ऐसा पेच है? देखिए सर, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है तो वो सभी जगह एक सी है, लेकिन ये ग्राम पंचायतें आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो कुछ संशोधन उसमें अलग से करा गया है। मैं आपके टेक्निकल जो पॉइंट आपने बोला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यह तो निश्चित है कि जब वह प्रावधान लाया गया तो उसमें ज़रूर ऐसा सोचा गया होगा। ऐसा नहीं है कि कभी अगर ऐसा होता है कि भाई सही से समय पर हम चुनाव नहीं करा पा रहे, तो उसकी व्यवस्था कैसे ना कैसे तो करी जाएगी ना। क्योंकि हम जिससे भी मिले, किसी ने अभी तक हमें ये नहीं कहा कि यार कोई टेक्निकल पॉइंट है, चाहे कोई आपके मंत्री हो या कोई आपके विधायक हो। क्योंकि हमने एक प्रोग्राम चलाया था, जितने भी विधायक हैं सारे के सारे विधायकों को हमने एक कैलेंडर
बना करके गाड़ी में कैलेंडर रखा हुआ है, थार में पीछे निकाल के जल्दी लेके आओ दौड़ के। पूरा एक कैलेंडर है, उसमें 20 तारीख का लिखा हुआ है। सारे मंत्री के पास वो है, माननीय मुख्यमंत्री के पास वो है, सारे विधायकों के पास वो है, सारे जिला अध्यक्षों के पास, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास। जब सभी को हम अवगत करा रहे हैं तो एकदम से रोकने का कारण क्या है? ये 30 अप्रैल को आपने अपनी बात रख के वहाँ आए हैं, अब 20 मई को फिर से आप जाने वाले हैं। सरकार ने आज आपको रोक दिया, कल ही रोक दिया आप बता रहे हैं। तो इस जो अपनी बात आप रखने जा रहे हैं, क्या केवल अखिल भारतीय प्रधान संगठन ही इसमें लीड भूमिका में या और भी कोई संगठन है? लीड भूमिका की अगर आप बात करें तो अखिल भारतीय प्रधान संगठन ही है और अन्य संगठन भी साथ में। अब चूंकि 75 के 75 जिलों में सक्रिय प्रधान संगठन अखिल भारतीय प्रधान संगठन है। इस मेरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 बार ऐसा हुआ है। एक ये जो आप कल देखने वाले हैं 20 तारीख को, और एक अभी हमारा हुआ था 2023 में, 22 के लास्ट में। हाँ जी, तो लगभग 40,000 ग्राम प्रधान रामाबाई अंबेडकर पार्क में पहुंचे थे, शायद अगर आपको जानकारी हो तो। आपकी मेरी बात भी हुई थी उस समय पर। तो चूंकि सक्रिय है, अब जो 75 के 75 जिलों में सक्रिय है, प्रधान उससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वही तो कर सकता है ना। कुछ संगठन ऐसे हैं जो 1-2 जिलों में काम कर रहे हैं, तो वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। अगर चुनाव नहीं होता है और कार्यकाल आपका पूरा हो गया 26 मई को, लंबे समय के लिए अगर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाती है पंचायतों में, वो क्या नुकसान होंगे ऐसे जो से ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट को रिलेटेड, या और भी कुछ ऐसी समस्या है, क्या क्या हो सकता है? रविंदर भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि प्रशासक नियुक्त करने हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तैयार हैं। मैं बिल्कुल खुले मंच पर आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जब पिछली बार प्रशासक नियुक्त करे गए थे, मेरा निवेदन है, अगर ये मेरी जो हमारा ये एक इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, अगर ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसकी एक जाँच करा लें जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे। शायद 3 माह के लिए रहा था, आप 4 या 5 माह के लिए 4 माह का खेल देख लें अपने आप, उनको पता चल जाएगा प्रशासक नियुक्त होने के फायदे हैं। ये मुद्दा हाईलाइट भी होता है, ये जांच का विषय बना था। सुनने में ये आता है कि कई भ्रष्टाचार हुए हैं और कुछ पंचायतों में इसकी जांच भी हुई थी। जांच हुई थी, लेकिन जांचों को वहीं के वहीं, जांच करने वाले कौन थे? वो भी विभागीय अधिकारी है। जांच करने वाले भी वही थे जो प्रशासक नियुक्त हुए थे। अब बस कैसी जांच हुई होगी, हमें खैर, अब हमारी उसको गलती मान लीजिएगा कि हमें उस पर काम करना चाहिए था, या फिर ये मान लीजिएगा कि हम सीधे अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें तो ये, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, आपके सवाल को मैंने रोक दिया। अब देखिएगा, ये 30 तारीख को हमने दिया है सभी आपके मंत्रियों को, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें डेट भी साइड में पड़ी हुई है, बस स्थान खुला हुआ नहीं था क्योंकि जब तक उसकी परमिशन नहीं हुई थी। और जितने भी आपके विधायक 30 को ही अवगत करा चुके थे, 20 मई के कार्य। जी 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 जी, और सबने इसका स्वागत किया था कि आप अच्छी एक मुहिम 75 के 75 जिलों से चला रहे हैं, और इसके लिए हमने अवगत कराया है प्रत्येक आपके विधायक को कि ये आप देख लीजिएगा, हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 1 दिवसीय प्रोग्राम है, कहाँ है इसमें इस तरह धरने का जिक्र है, बताइएगा। हम तो अपनी मांग रखने के लिए जा रहे थे, और इस मांग को भी अगर रोका जा रहा है तो कोई बात नहीं, तैयार रहें, हम तो यही कहेंगे। आपको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। बाकी आपके जो साथी है, क्या उनको भी इसी तरह से जगह जगह रोकने का कुछ सुनने में आ रहा है कि कल वो जाएं या आज जाएंगे? कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास में आए कि साहब हमारे पास में फ़ोन आया है और हम क्या करें। अब चूंकि प्रोग्राम है भाई, तो मैंने कहा ठीक है जाइए आप, बिल्कुल। और चूंकि सब लोगों ने अपने टिकट बुक करा रखे हैं, कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है, तो सब जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे। क्या आप मानते हैं अगर जिला अध्यक्ष, मतलब जिला लेवल पर एक अध्यक्ष या जिला नेतृत्व को अगर डिटेन कर लिया जाए और बाकी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वो अपनी बात रख पाएंगे, कह पाएंगे, या उनको मौका दिया जाएगा? मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही आज से पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और बहुत सारे जिलाध्यक्ष जा चुके हैं। हाँ, मेरे ना जाने का कुछ कारण थे, मेरे कुछ व्यक्तिगत काम भी थे, और कहीं ना कहीं ब्लॉक वाइज मुझे मीटिंग करनी थी जा कर के, सभी को जाने के लिए एक बोलना भी था उस चीज़ के लिए। और मेरी एक आदत भी रही है कि मैं अपनी टीम के साथ ही रहता हूँ, नहीं तो बहुत लोग जा सकते। शीर्ष नेतृत्व पहुँच चुका है, सब पहुँच गए हैं। 70% जिलाध्यक्ष अपनी आधी से ज़्यादा टीम के साथ पहुँच चुके हैं, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सारे के सारे जा चुके हैं, और जो जाने वाले हैं सरकार वो तो जाएंगे। हम भी जाने की सोचेंगे, ऐसी अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम भी बात करेंगे
ऊपर अधिकारियों से कि भाई क्यों रोक रहे हैं आप, हम कोई हम झगड़ा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं भाई, अपनी बात रखने जा रहे हैं भाई। एक संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं सरकार बनाने में मुख्य भूमिका थी मेरी, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। जितनी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियाँ चली हैं मेरी, सब पहचानते हैं मुझे अच्छी तरीके के साथ। अपनी गाड़ियाँ तोड़ी हैं मैंने इस सरकार को बनाने में। मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है जो मुझे आराम दिया जा रहा है यहाँ पे बैठा करके। आप भी हमारे साथ सचिन कुमार मलिक जी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन, जिनको डिटेन किया गया है, यानी जिला मुख्यालय से वो राजधानी ना पहुंच जाए, लखनऊ ना पहुंच जाए और अपनी जो प्रधान संगठन के जो लोग हैं वो एकजुट होकर अपनी मांग ना रख पाएँ, प्रशासन के समक्ष वहाँ अपनी बात ना रख पाएँ, इसलिए सभी जिलों पर ये कवायद हुई है। जो जिला नेतृत्व है यानी प्रधान संगठन का जो जनपदीय नेतृत्व है उसको इसी तरह से होम अरेस्टिंग उसकी की गई, यानी वो जहाँ हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया, डिटेन कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और अभी जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी भी कोशिश रहेंगी, वो भी प्रयास करेंगे यहाँ से निकलने का, लखनऊ पहुँचने का, लेकिन ये प्रयास क्या सफल हो पाता है या नहीं हो पाता। प्रधान संगठन के जो लोग हैं, जो ग्राम प्रधान हैं पूरे प्रदेश के, वो कल लखनऊ में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, इस सब का एक अपडेट खबर लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद बात करने के